लघु सचिवालय के बाहर यहाँ वाल्मीकि समुदाय का अनुसूचित जाति के वर्ग का यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ मामला शिवानी का है, जहाँ वाल्मीकि भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। उस मामले में विगत दिनों अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और ज्ञापन भी यहाँ उपायुक्त को सौंपा गया था और प्रशासन ने 72 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन 72 घंटे बीतने के बावजूद भी एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं है। हम बता दें कि यहाँ सिवानी से भी काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं अनुसूचित जाति के और धीरे धीरे समाज जुड़ रहा है यहाँ, और ये प्रशासन के लिए बड़ी तकलीफदेह बात होगी अगर जल्द ही आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो यहाँ काफ़ी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन होगा यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग का। इस संगठन की जल्द से जल्द मांग को पूरा किया जाए, जो दोषी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं शांति और शांति से जो कार्य हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। हमारा समाज अगर बढ़ गया तो किसी के काबू नहीं आएगा। कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले प्रशासन, दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करे, उनको सजा देने का काम करे, भाईचारा बना रहे, इस कार्य पे काम करे। आप कान खोल के यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद ये हल्के में मत समझना इसको कि अब महर्षि वाल्मीकि जो मूर्ति की जो खंडित की गई है, ये वाल्मीकि समाज की और भावनाओं के ऊपर ये ठेस पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने दरिंदगी का काम किया है। मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से कि आप इसको गौर से फरमाएं, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भारी होगा। जिन अपराधियों ने ये घिनौना काम किया उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन एवं सत्ता में बैठे हुए विधायक सांसद किसी के भी कानों पर अभी तक जू नहीं चली है। और साथियों, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भवानी खेड़ा से हमारे वाल्मीकि समाज के विधायक विशंबर वाल्मीकि जी ने आज तक इस पर कोई टिप्पणी करने का प्रयास नहीं किया। साथियों, ये वो लोग हैं जो समाज के बीच आकर केवल वोट की बात करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। उनका समाज से कोई सरोकार नहीं है। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लेने का वो अपना दायित्व नहीं समझते हैं। साथियों, मैं हमारे नेता समाज के सम्मानित जन विशंबर वाल्मीकि जी से प्रार्थना और उसके साथ एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो भगवान वाल्मीकि जी में आस्था नहीं रखते कि उनके अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई? क्या इस पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की जो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो अपने आप को वाल्मीकि या अनुसूचित जाति SC एक्ट का कोई भी अपना एक अंश नहीं समझते, जो उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे? हम क्या कोई उनसे मकान या कोई दौलत मांगने नहीं आ रहे, हम केवल उनसे न्याय मांग रहे हैं। और साथियों, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का जिला अध्यक्ष होने के नाते विधायक विशंबर वाल्मीकि जी को चेतावनी देता हूं कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने उनका सहयोग किया भवानी खेड़ा में जाकर तन मन धन से, लेकिन उस समाज की लड़ाई लड़ने में पिछले 10 सालों से पीछे हटे हुए हैं और समाज अब उनको घेरेगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका विरोध करेगा और आगामी जो भी रूपरेखा होगी 2 दिन के अंदर एक महापंचायत होगी जिसमें सबसे पहले घेराव विशंबर वाल्मीकि जी का किया जाएगा। उसके बाद जो प्रदेश में जो अपने आप को सरोकारी नेता बने हुए बैठे हैं वाल्मीकि समाज के, उनको घेरने का कार्य हम करेंगे। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे, ना किसी से डरेंगे। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करें, वरना एक बड़े आंदोलन के सामने के लिए तैयार रहे। ये जो लड़ाई है ये आस्था की लड़ाई है, और भगवान वाल्मीकि महाराज किसी जाति विशेष के थोड़ा ही थे, ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति के पुरोधा हैं। रामायण से सबको शिक्षा दीक्षा मिली, गतिमान हुए, किसी जाति विशेष के लिए नहीं थी। वो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा उससे पूरा भारतवर्ष आज गतिमान है। अच्छे अच्छे संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं। आज महिलाओं को जितने अधिकार मिले हैं, बच्चों को जितने अधिकार मिले हैं, वो सब संविधान से मिले हैं। और आज संविधान खतरे में है तो ये लोग जो संविधान
कि अकॉर्डिंग चुन के आए MLA बने, MP बने। मैं एक वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी अनुसूचित जाति समाज की बात कर रहा हूँ, जिसमें रविदास जी भी आते हैं, चमार भाई आते हैं, दानक भाई आते हैं, और खटीक समाज आता है, वाल्मीकि समाज आता है, और भी जितने SC में एक्टिव हैं लोग, जितने भी समाज हैं वो सब आते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जो कार्रवाई ना करे वो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जो कार्रवाई ना करे हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जो हमारा नहीं वो किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। जो किसी महर्षियों का नहीं वो किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। अंदर से आवाज आई कि कहाँ सोया पड़ा है, उठ जाग, तेरा समाज कहाँ होना चाहिए और कहाँ पड़ा है। अभी 23 नवंबर को जो घटना घटी, कुछ शरारती तत्वों ने हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की पवित्र मूर्ति को खंडित कर दिया। बहुत ही शर्मनाक घटना है। अज्ञात जो लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। SP साहब से निवेदन है कि इस विषय पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। भिवानी SP मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, भिवानी प्रशासन मुर्दाबाद। भरा नहीं है जो भाव से, भरा नहीं है जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर हैं जिसमें समाज का प्यार नहीं, जिसमें कौम का प्यार नहीं। तो मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दाबला की तरह से ये भी बहुत ही त्यागी व्यक्ति हैं, बड़े भाई जसविंदर पहलवान जी का सारे भाई भी सम्मान करें, यहाँ पहुंचे हैं उनका जो भाई का भिवानी वाले भी तो एक दो माला आप डाल दो, वीरेंद्र डाल, आज भी लक्ष्मण, चल भी जित्तू मित्तू क्या नाम भाई, इधर आओ एक बार। तो साथ में मेरे के पास जी जो रविदासी समाज से हमारे बीच है, सामाजिक हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बच्चा बच्चा भीम का, बाबा साहब की टीम का। और प्रशासन जो है ना हमारा इम्तिहान ले रहा है। इस प्रकार की गंभीर घटना है, उस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन कर नहीं रहा। हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, दो ही बातें हमारी, या तो हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। इस घटना से सीख ये है कि हमारा समाज थोड़ा सा संगठित नहीं है। इतनी बड़ी घटना है और भिवानी में तो काफ़ी साथी हैं, संख्या काफ़ी कम है, लेकिन इसको हम संघर्ष से बढ़ाएंगे। प्रशासन ये न समझे कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अकेले नहीं है। मैं हूँ रमेश टिकाव जी, हमारी 200-400 लोगों की टीम है। जब हम अपनी पूरी टीम के साथ इस संघर्ष में शामिल होंगे तो प्रशासन को ये बात संभालनी मुश्किल हो जाएगी। हिंदू दल, बजरंग दल, पता नहीं क्या कौन कौन सी वाहिनी भिवानी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यदि कोई देवी की मूर्ति टूटती, शंकर की टूटती, गणेश की टूटती, तब तक तो वो नंगा नाच करते। बिल्कुल सेम अपनी माँ बहन एक कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन वाल्मीकि जी की मूर्ति टूटी है, उनका कोई जो नहीं रंग रही। और उससे भी बुरी बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ एक गाय की भी टांग टूट जाती ना, गाय की, तो वो क्या करते, गाय के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे लिए इकट्ठे नहीं होंगे। क्या ये लोग, हम लोग हिंदू नहीं है? हम कब हिंदू होते हैं? जब इन्होंने मुसलमानों से लड़ना हो, तब तो हम हिंदू हो जाते हैं। और जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, चमार हो जाते हैं, दानक हो जाते हैं, वाल्मीकि हो जाते हैं। 5-6 दिन की बात है, इसी मुद्दे को लेकर 4-5 आदमी थे, एक बजरंग दल का, एक विश्व हिंदी परिषद का, और 2 और थे, एक हमारे में से था आदमी। 5 आदमी DC से मिले और इस घटना के खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी
और वो फिर मेरा आड़े फंस गया, आड़े मनाड़े पकड़ लिए वह। मैं कहा भैया आप बताओ, नाम तो तुम बजरंग दल का ले रहे हो, विश्व हिंदू परिषद का ले रहे हो, जने 5 हो, ये मखा लिपा पोती बंद करो, अपने आदमी ले हो। जो तुम वो गोरक्षक वाले हो, बजरंग दल वाले हो, तुम तो हजारों हो और तुम्हारे तीर कमान भाली निकालो। जो तुम मारकाट तुम्हारे देवी देवताओं के लिए करते हो, गा के लिए करते हो, वो मारकाट करो। आखिर में उन्होंने जी आप तो हिंदू नहीं हो। मगर हाँ, इसी बात पे तो मानना चाहता था कि आप हमें हिंदू मानते नहीं, जब हमारी जरूरत होती है तब हम हिंदू होते हैं। हमारे महापुरुषों की जब मूर्तियां टूटती हैं तो हम चमार वाल्मीकि हो जाते हैं, और जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है तब हिंदू होते हैं। साथियों, इस बात को आपने ध्यान रखना पड़ेगा।